श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। कदमों लागू सेजदा पगड़ के दो पाय हुक्म करत है महाशुक बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्म इलम दृढ़ किया रूह जो क्यों न हो टुक टुक जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्री राज बिनवूं करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज सिद्ध करो सब काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों में दर्शन प्राप्त करते हुए ध्यान लगाकर इस तीसरे ब्रह्मांड के महान प्रणेता जिनके चरणों में ही रास लीला जागनी ब्रह्मांड में होना है, सर्व ब्रह्मात्मा जागृति का ज्ञान प्राप्त करते हुए परम धाम को प्राप्त करेगी। जिनके हृदय में परम धाम के 5 स्वरूप बैठकर बेहद की वाणी इस हद के संसार में प्रकट करते हुए आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा श्री नौतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में जाम राजा के यहाँ जब आप 1 साल तक नजरबंद थे, इस मायावी दुख में अपने सदगुरु का स्मरण करते थे।
एक ही विश्वास था, जब कोई नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने सद्गुरु का ध्यान करते हुए प्रार्थना स्तुति करते हैं और इतिहास गवाह है, आप परमधाम की आनंद स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा महारानी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी के जोश और आवेश के साथ श्यामा जी की रसना बनकर इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के इलम वाणी, इस तारतम वाणी का प्रकटन हो रहा है। आपके मुखारविंद से प्रकटित अखंड वाणी में सद्गुरु की कृपा से संपूर्ण रास लीला का, योग माया की ब्रह्मांड की लीला का वर्णन प्रकट हो गया। अब इस तीसरे ब्रह्मांड में आई हुई ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के कारण पहले ही जाहिर कर दिया था, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को लेने घर धाम। आप ब्रह्म सृष्टि के कारण ही तारतम वाणी लेकर प्रकट हुए हैं। तो आज परमधाम की स्नोरी दिव्य शक्ति श्री राज जी ही श्यामा स्वरूपा निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। अब जब दर्शन ही हो रहा है तो इंद्रावती की आत्मा आपके चरणों में बड़े भाव प्यार से चाह के साथ आपको प्रार्थना करती है, स्तुति करती है। प्रकाश ग्रंथ गुजराती का अवतरण होता है और अब प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 24वें प्रकरण में दर्शन प्रकट होते ही आपने पहले स्तुति करके अपने तरफ से शुक्र गुजार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरी विनती अर्जी के अनुरूप अब वाणी प्रकटन होने लगी। इसी प्रकरण के 13 चौपाइयों में हमने निजानंद स्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी प्रार्थना और स्तुति का भावानुवाद को श्रवण करते हैं। अब चलते हैं क्रमशः आगे 14वीं चौपाई से कि आपने अपने निजानंद स्वामी सद्गुरु के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा, सद्गुरु की कृपा महर को ब्रह्मात्माओं के कारण ही प्रकट हुआ है, इसको जाहिर किया। मैं ताई लवो कहो माया सनमंद, हूँ देखी ती नव देखूं अंध। कहिए तेने जिन लिए सार, तमे क्षण क्षण खबर ल्यो छो आधार। मेताए लवो कहो आ माया सनमंद। आप सद्गुरु आदि महानुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि को फरमाते हुए कहते हैं, हे धनी, मैंने तो किंचित मात्र माया के सनमंद से ऐसा वर्णन किया है। अभी तक तो माया की ही पहचान थी, अब आप प्रकट हो गए हो तब पहचान हुई। आप धाम हृदय में बैठे हैं, वही नूरी स्वरूप सच्चिदानंद हो।
क्योंकि मैं तो पहचान करने पर भी अंधी हूं, बुद्धि भी मेरी लौकिक है, मैं कैसे आपके लिए कुछ बता सकूं। आपके दर्शन होते हुए शब्द यही प्रकट हुए कि आपकी शोभा श्रृंगार देखते देखते मैं धन्य हो गई, पर मुझे कुछ शब्द ही नहीं मिला। पहले ही ठाकुरानी जी का श्रृंगार के रूप में आपने दर्शन करते हुए कहा, कहूं शोभा कहूं गणुए करी मन, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा पण ना आवे वाणी माहे ते। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया इन दिव्य लीला स्वरूप को देख करके, फिर भी मैंने किंचित मात्र माया के संबंध से एक लवा के रूप में थोड़ा सा आपका स्वरूप वर्णन किया है। नहीं कर सकती यही तो मैं पहले कहती हूं, देखी थी नव देखू अंध में अंध थी। कहिए तेने जे न लिए सार, तमे क्षण क्षण खबर लो छो आधार। इस प्रकार के वचन तो उनको कहे जाते हैं जो हमारे साथ नहीं है, हमारी शुद्ध सार नहीं लेते, खबर नहीं लेते। पर आप तो हमारे धाम धनी प्रियतम हो, धनी वटपणी करता हो, आप क्षीण क्षीण खबर लेते हो आधार। जो हमारी खबर न लवे इनके लिए वचन कहते हैं, किंतु आप तो हमारी खबर क्षण क्षण में लेते हैं। क्या बोले ते माटे वचन कहया में एह, रखिय दक्षिण साथ तमने विसरे तेह। इंद्रावती जी सुंदर साथ को समझाती है, मैंने इन वचनों को इसलिए कहा है कि जिससे आप सुंदर साथ को आधे क्षण के लिए भी न भूले। हे धामधनी, हे सदगुरु, आप आज के ही दिन प्रगटे थे। आसो सुदी 14 उमरकोट गांव मतु मेहता और कुंवरबाई के घर सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के रूप में आप हमको एक क्षण के लिए भी नहीं बिसरे। जैसे योग माया के ब्रह्मांड में माया का खेल देखने की चाह की, तो आप भी साथ में यहाँ प्रकट हो गए, इस तीसरे ब्रह्मांड में आए। अदक्षण रखे तमारी थाए, तो तेहे माँ कई कल्पांत वही जाए। आपका आधा क्षण भी व्यतीत न होने पाए, नहीं तो फिर आपके आधे क्षण में संसार के कई कल्पांत व्यतीत हो जाएंगे। मारा धनी हूं तो कहूं जो अलगा हो, एक पाव पल अमथी अलगा नवर हो। इंद्रावती अपने धनी के चरणों में शुक्राना अदा करते हुए कहती है, हे मेरे धामधनी, मैं ऐसे वचन तब कहती हूं जब आप हमसे अलग हो, किंतु आप हमसे क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं। मैं तो कहूं जो मारी ओछी मत, तमे अम माटे केटलो करो छो खप। आप हमारे लिए बहुत श्रम करते हो। तीनों लीला में आप सदा साथ में रहे, ब्रज में भी आए, रास में भी प्रकट हो गए, और इसी जागनी के ब्रह्मांड में आप दूसरी बार प्रकट होके आए हो। यह मैंने अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार ही कहा है। तमे आही आव्या अम माटे देह धरी, दया अम ऊपर अति घणी करी। हे धामधनी, हे प्राण वल्लभ प्रीतम, प्रथम तो आपने हमारे लिए ही इस संसार में मायावी देह धारण की, और यहाँ आकर हमारे ऊपर अपार कृपा दृष्टि की है। तमे सामा आव्या आगड़ अम माटे, लई आव्या तार तम देखाड़ी घरवाट। घरवाट यानी घर का रास्ता, परम धाम जाने का मार्ग।
इसके अतिरिक्त पहले ही आप हमारे लिए हमसे आगे आए और अखंड तारतम ज्ञान लेकर हमें परम धाम का मार्ग दिखाया। पण साथे माया मागी ते थई अति जोर, तमे साध कीधा घना करी बकोर। बकोर यानी बहुत जोरों से चिल्लाना, बड़ी बड़ी आवाज से। इंद्रावती जी कहते हैं, हे धाम धनी, सुंदर साथ ने परम धाम में आपके चरणों में इन ब्रह्मात्माओं ने माया का खेल देखने की चाह की थी। हमने मना करने पर भी 3-3 बार मांग की थी। वह माया हम सबको बड़े जोर से लगी। हम भूल गए, फिर भी आपने हमें याद कर हमारी खबर ली। बहुत चिल्लाए, पण के में नवली अमने सुध, त्यारे ब्रहदेवा स्वरूप जी अदृष्ट किध। हम भूल गए, फिर भी आपने हमें याद कर हमारी खबर ली। कई प्रकार से उपदेश देकर हमें जागृत करने का प्रयत्न किया, फिर भी हमें पहचान नहीं हुई। तो हमारे दिल में आपके प्रति जो प्रेम, लगाव, संबंध जुड़ा था, उसी के नाते हमें विरह देने के लिए आप अदृश्य हो गए। और आपने सिद्ध किया कि दुख आता है ना, वो ही संदेशा प्रियतम धनी मेरे पास आते हैं। दुख से विरह उपजे, बिरहे प्रेम इशक, प्रेम इशक जब आया, तब निश्चय मिलिए हक। ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए ही आप अंतर ध्यान हुए, इसलिए ही आपने ब्रह दिखाकर स्वरूप का अदृष्ट कर दिया और आपकी तरफ का प्यार बढ़ गया। और आज सुंदर साथ को आप पुनः दर्शन दे रहे हैं। पण तोहे नवली अमने सार, त्यारे वली बीजो देह धर्यो तत्काल। पर इस माया का खेल था, आप तो जानते थे। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, आपसे कुछ छुपा नहीं था। ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए आपको अंतर्ज्ञान होते देखकर भी हमें होश नहीं आया। जब हमें आपकी पहचान नहीं हुई तो फिर आपसे उसी समय दूसरा शरीर धारण किया। तत्क्षण आवी अम भेला थया, वचन वली सागर नापूर ल्याविया। और तत्क्षण मेरे दिल में बैठकर मेरे साथ शामिल हो गए। आप इंद्रावती के तन में बैठे हैं, इसीलिए तो गाया है। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग। जी अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाडू रंग। आपने वचन दिए थे सिद्ध करने के लिए, आप दूसरी बार यही मेरे देह में बीजो देह धर के मेरे हृदय में बैठ गए हैं। तथा फिर से पूर्व की भांति तत्क्षण आवी अम बेला थया, वचन वली सागर ना पूर ल्याविया। पूर्व की भांति ज्ञान रूपी सागर से अखंड ज्ञान की वर्षा के पूर आने लगे। आप इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के ही बोलते हैं। मैं साथ ने कहूं ते केम तमने कहवाय, कहिए तेने जे अलगा थाय। इंद्रावती जी अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित करती हुई गाती है। हे सुंदर साथ जी, मैं धनी के चरणों में विनती करके कहती हूँ, मैंने जो बातें सुंदर साथ के लिए कही वे आपके लिए कैसे कही जा सकती है। हम माया में थे, आप तो जागृत आत्मा थे। आप बुद्ध जागृत का ज्ञान लेके आए थे। कहिए तेने जो अलगा था, कहे भी उससे जो अलग होवे।
એટલું ઘણું એ હું જાણું સહી વચન ધણીને કહેવાય નહીં। हम तो आपकी अंगना है, अर्धांगिनी है, मर्यादा में आप हमारे प्रिय है, तो हम आपको कैसे कुछ कह सके। इतना भी मैं जानती हूँ ऐसे वचन धनी के लिए नहीं कहे जा सकते कि आप हमको छोड़ के चले गए, हम अकेले हो गए, हमारा कोई नहीं था। मारा मन माहे आवी एम थयूं के साथ रखे जाने हम माटे कानव कहूं। इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ जी मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि कहीं सुंदर साथ यह न समझे कि हमारे वास्ते कुछ भी वर्णन नहीं किया, और यदि मैं वर्णन न करूं तो फिर सुंदर साथ को कैसे पहचान हो। जो एम न कहूं तो खबर केम पड़े, जे धनी साथ ऊपर दया एम करे। आज इंद्रावती नहीं बोल रही, ये वाणी भी प्रकट होती है तो स्वयं धनी गाते हैं, वो ही बोलते हैं। यदि मैं वर्णन न करूं तो फिर सुंदर साथ को कैसे पहचान हो कि धनी इस प्रकार हम पर दया करते। इसलिए कहती हूं मेरे धाम हृदय में बैठ के प्रियतम धाम धनी ही ये वाणी आपको सुना रहे। साथ ने जणाववा माटे कह्या वचन, धनी तमारी दया हूं जानू जीवने मन। इस मायावी संसार में आए हुए सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए मैंने ऐसे वचन कहे हैं क्योंकि आपकी कृपा को तो मेरी जीवात्मा और मन जानता है। इंद्रावती कहती है साथ चरणे छे तेता वचक्षिण वीर, वली भले वचन विचारे दृढ़ धीर। इस समय जो सुंदर साथ आपके चरणों में है वे चतुर व जानकार है, किंतु फिर भी वे धैर्य धारण कर इन वचनों पर विचार करें। इन वचने जागृत हुई आत्माओं के लिए भी महान है और नहीं जागी ऐसी आत्माओं के लिए भी महान है। सबको सुनना ही चाहिए, तभी आत्मा जग पाएगी, धनी से जुड़ पाएगी। पण घणो खप करूं साथ पाछला माट, साथ जोया वचन आवसे आणी बाट। इंद्रावती जी अपने सदगुरु का महिमा गान करते स्तुति करते हुए कहते हैं आपने तो अपने समय में एक एक को जान के पहचान के तारतम्य ज्ञान लेकर के 313 ब्रह्मात्माओं को जगाया। अभी तो बहुत आत्माओं को जगाना बाकी है। घणो खप करूं साथ पाछला माट, पिछले सुंदर साथ के लिए मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ कि इन वचनों को देख राह पर चले और परम धाम आए, अपनी आत्मा को जगा ले। साथ दया जो जो तमे धणी तणी, दयानी बात छे अति घणी घणी। अब हे सुंदर साथ जी तुम धनी की दया को देखो, क्योंकि धाम धनी की दया की बातें तो बहुत सूक्ष्म और अनंत है। आज भी सतगुरु हमको इस पंच भौतिक देह को छोड़ के चले गए भी 400 वर्ष बीत गए, फिर भी ब्रह्मात्माओं को आप इंद्रावती की वाणी में बैठ करके जगाने के लिए सूक्ष्म स्वरूप से आपकी मेहर और कृपा बरसाते रहते हो। ये दयानी विध हूँ जानू सही, पण आणी जिभ्याए कहवाय नहीं। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं। हमारे धामधनी प्रियतम श्री राज जी की दया की विधि में जानती हूँ कितनी दयालु है, कितनी दया करते हैं, किंतु वह इस झूठे शरीर की जुबा से बखान नहीं होती। इन शब्दों में मिलता ही नहीं, कैसे वर्णन करूं।
मेहर बल में बड़े कोट गोनी सो क्यों मेहरे मेहर बपाए। कौन माप सकता है, कौन कह सकता है इनकी मेहरों के बारे में। जो जीव सुवचन विचार सुरास, तो तत्क्षण जीवने था से प्रकाश। यदि ब्रह्मात्मा अपने संसार में इस प्राप्त की हुए तन के अंदर रहे जीव से इन रास के वचनों को विचारोगे, तो उसी समय जीव को प्रकाश हो जाएगा। जीव और आत्मा का इतना ही अंतर, ज्ञान दशा में चेतना को जीव कहा है, जब वो जागृत हो जाता है, ज्ञान दृष्टि प्रकट हो जाती है, वो आत्मा बन जाती है। जो आपको जागना है, धनी से मिलना है, मुक्त होना है, तो रास का वर्णन अवश्य श्रवण करें। श्री इंद्रावती सुंदर बाई ने चरणे, श्री बालाजी ने सेवा करी सहू वालपर्ण गणे। तब आप धनी के अति प्रिय श्री इंद्रावती जी कहती है कि मैं तो सुंदर बाई के चरणों में हूँ, मेरे सदगुरु के चरणों में हूँ, जो श्यामा अवतार बन के आए। श्री बालाजी की सेवा में प्यार से करूंगी, बहुत प्यार आ रहा है मुझे। सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी, जान जोई ले से वचन थकी। क्योंकि सेवा करने के बराबर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है संसार में। जो ब्रह्मात्मा सुंदर साथ को जागना है, वो सेवा भाव जाने। जो सेवा भाव जानने का इच्छुक होगा, इन वचनों को समझकर जान लेगा, वो सेवा करने लगेगा। ना जाने से झुंड में कौन सुहागिन होय। प्रत्येक ब्रह्मात्माओं तक के वाणी पहुंचाने का कर्तव्य करना हमारा सुंदर साथ की सेवा है। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार इंद्रावती जी प्रकरण 24 में 25वीं चौपाई के अंदर सदगुरु निजानंद स्वामी सुंदरबाई स्वरूपा श्यामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती है कि मेरे सुंदर साथ में सेवा पदार्थ प्रकट करवा दीजिए, सेवा से ही आप पाओगे पार। और इस प्रसंग इस प्रकरण को यहाँ पूर्ण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से गुजराती प्रकाश ग्रंथ का भावानुवाद हिंदी में करने का मेरी एक अल्प कोशिश है। आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट और इस कार्य में सहकार्यकर हमारे अंकुर पडियार जो रघुपुरा चकलासी से साथ में जुड़े हैं। हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी इस महारानी जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना चुके, ये भी बड़ी सेवा होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।